गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आगे हम कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर के अंदर पार्ट थर्ड, जो थर्ड वीडियो है इसका। कल हमने एकल आवेश के कारण विभव की बात की थी। कल का अगर हम देखें तो हम लोगों को ये पता चल गया कि एकल आवेश के कारण विभव, एकल आवेश के कारण जो विभव है उसका सूत्र क्या होता है। एकल आवेश मतलब सिंगल चार्ज, एक ही चार्ज, तो उसका सूत्र होता है V बराबर के, यहाँ पे आ जाता है वो आवेश जो भी है प्लस माइनस बटा जिस बिंदु पे आप निकाल रहे हो वो वाली क्या आ जाती है दूरी। तो ये विभव का सूत्र। इसमें ध्यान रखने की बात ये है कि V एक कैसी राशि है बताइए, अदिश राशि है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई दिशा नहीं होती। अगर हम ये तो ऐसे ही नोट पॉइंट मान लो आपके, भाई हम लोगों ने कल पढ़ा उसका बात हमें पता होनी चाहिए। V अदिश राशि है, हमेशा अदिश राशि जो होगी वो योगात्मक होती है, मतलब योगात्मक का इन द सेंस है बीज गणितीय योग नियम का पालन करती है। अब हमने एकल आवेश के कारण देखा। अब आप सोच रहे होंगे बहु आवेशों के कारण विभव क्या होगा। बहुत सारे आवेशों के कारण, बहु आवेशों के या आवेश निकाय के कारण, या अपन ब्रैकेट में क्या लिख सकते हैं बताओ, आवेश का निकाय के कारण आपको क्या करना है, विभव ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है कि बहु आवेशों के कारण विभव लोगे तो सबके कारण जो विभव है उसका योग हो जाएगा, है ना। किसी बिंदु पे आप लोगे, जैसे मान लो ये है, अब यहाँ पे बहुत सारे आवेश है Q1, Q2, Q3, Qn, और आपको इसके कारण किसी पर्टिकुलर बिंदु पे लेना है। तो इस पे विभव निकालने के लिए इसकी दूरी काम आएगी, इसकी दूरी काम आएगी, इसकी दूरी काम आएगी। स्थिति सदिश नहीं लेके अपन जनरल अभी दूरी लेट कर रहे हैं इसको, है ना। इनका स्थिति सदिश अलग अलग हो जाएगा तो बहु आवेशों के कारण। तो ध्यान रखना जो कुल विभव होगा, यहाँ पे कुल विभव वर्ड डालेंगे। देखो कुल टोटल है ना, कुल विभव V इज इक्वल टू सबके कारण, प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण, प्रत्येक आवेश के कारण जो विभव होता है, विभव का साधारण योग है जिसको हम बीज गणितीय योग बोलते हैं। कौन सा योग बोलते हैं, बीज गणितीय योग, एल्जेब्रिक सम होगा। अब आप देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 क्या हो जाएगा Vn। अभी आपको पता ही है K इंटू आवेश बटा दूरी, K इंटू इसका आवेश बटा दूरी, फिर वही हो गया K इंटू आवेश बटा दूरी, और लास्ट में हो जाएगा K इंटू आवेश बटा दूरी। मतलब जितने आवेश है ना उन सब के कारण विभव का योग कर लो, सीधी सी बात है। V बराबर, इसमें से आप देखो K आपके क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन है। K को 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 या Q2 अपॉन R2 अप टू क्या हो गया Qn अपॉन Rn। वैसे इसको अपन ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, फटाफट ही चलेंगे। इसको आप समेशन फॉर्म में लिखोगे इसको, तो समेशन हो जाएगा I1 से N, मतलब 1 से लेके N तक गिनती चल रही है जोड़ की, उसको हमने I कह दिया। तो 1 से लेके N तक की जगह क्या आ जाएगा I, Q1 Q2 Qn, तो उसको क्या बोलना है Qi। R1 R2 Rn, उसको क्या बोलना है Ri, ये ला Ri। इसको अंदर लिया हो गया तो ये हो गया समेशन I इक्वल टू 1 to N K Qi डिवाइड बाई क्या हो गया Ri। ये बहु आवेशों के कारण क्या हो गया विभव। एकदम जनरल सूत्र हो गया बहु आवेशों के कारण विभव ज्ञात करने का, जो हमने ज्ञात किया है। अब हम ज्ञात करते हैं इसी बहु आवेशों के कारण विभव के साथ साथ एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। उससे पहले आप उस टॉपिक के बारे में पढ़े, उससे पहले आपको कुछ जानकारी होनी चाहिए, आपको कुछ पता होना चाहिए इस टॉपिक से पहले, कुछ बेसिक जो मैं यहाँ लिखना चाहता हूँ। इसमें है आपको जिसको हम बोलते हैं वैद्युत या विद्युत, एक ही बात है, वैद्युत द्विध्रुव या इसको बोलते हैं आवेश युग्म। क्या बोलते हैं इसको, आवेश युग्म। युग्म का मतलब कपल, जोड़ा। तो जोड़ा जब भी होगा आवेश का, है ना, ये प्रीवियस चैप्टर में आप देखोगे तो उसके अंदर दो आवेश आएंगे, एक आएगा -q और एक आएगा +q। दो आवेशों की जोड़ी जो होती है उसे द्विध्रुव कहा जाता है। याद रखें, दो आवेश, दोनों का परिमाण तो समान है। देखो Q और Q है, एक माइनस है और एक प्लस है, इसको युग्म बोलते हैं। युग्म के अंदर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वेरी क्लोज, मतलब ये बहुत क्लोज होते हैं एक दूसरे के। तो इनके बीच की जो दूरी है ये बहुत स्मॉल होती है, एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होती है। अभी हमने इसको 2a लिखा है, सीधी दूरी है, सदिश राशि है। हमारी सुविधा के लिए हम इसको 2a लिखते हैं, वरना d बोल सकते हो, लेकिन सुविधा इसलिए है कि इधर भी है इधर भी है, ताकि बीच में इसका क्या आ जाए, सेंटर। वापस देख लीजिए, किसी भी द्विध्रुव के अंदर याद रखना सिग्मा मतलब समेशन q जो होता है वो 0 होता है, जितना प्लस उतना माइनस, -q +q। ये a हो गया और ये b हो गया।
इसी के अंदर हमारा एक टॉपिक है जिसे हम बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। आप लोगों ने बल आघूर्ण पढ़ा होगा, वैसे वैसे इसी द्विध्रुव के अंदर आता है द्विध्रुव आघूर्ण। देखो बल आघूर्ण में होता है बल इंटू दूरी, बल आघूर्ण में होता है बल इंटू दूरी। तो द्विध्रुव क्या है? आवेश है, तो आवेश इंटू दूरी। तो द्विध्रुव आघूर्ण को P से लिखते हैं और इसका जो फॉर्मूला है वो आवेश का परिमाण, आवेश का परिमाण और इंटू उनके बीच की दूरी। तो बताइए आवेश का परिमाण तो हो गया Q और उनके बीच की दूरी आपको सबको दिख रहा होगा 2a होता है। इसकी दिशा जो है ये इधर होती है, -q से +q। द्विध्रुव के बारे में बेसिक जानकारी, -q +q, बीच की दूरी बहुत शॉर्ट, लेकिन जानबूझ के हमने इसको जूम करके दिखाई, बड़ा करके दिखाया, ये द्विध्रुव हो गया। अब हमें विद्युत द्विध्रुव के कारण एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करना है। ये हमारा टॉपिक है जिसका नाम है विद्युत द्विध्रुव, जिसको हम डाइपोल बोलते हैं। दो ध्रुव होंगे जिसके एक माइनस एक प्लस। विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी सामान्य बिंदु, एक जनरल पॉइंट पर किसी सामान्य बिंदु है ना, सामान्य बिंदु जिसको हम बोलते हैं P, R, θ। देखो ये द्विध्रुव है, ये इसकी अक्ष कहलाती है। ये वाली लाइन जो होती है, जैसे पृथ्वी के अंदर बीच में लाइन बनाते हैं, ये अक्ष, और ये इसकी क्या होती है? निरक्ष। ये एक्सिस लाइन होती है, इक्वेटोरियल लाइन जो इधर जा रही है, ऊपर खड़ी है वर्टिकल, और ये हॉरिजॉन्टल, अक्ष और निरक्ष। किसी सामान्य बिंदु P, R, θ पर हमें किसकी गणना करनी है? विद्युत विभव की गणना। विद्युत विभव की क्या करनी है? आपको गणना करनी है। द्विध्रुव का मतलब होता है दो आवेश के कारण, हमें दो आवेशों के कारण जाना। एक आवेश का हम जानते हैं, तो दो आवेश में हमें दो चीजों का योग करना होगा। तो एक बार हम द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पे निकाल रहे हैं, ना तो अक्ष पे ना निरक्ष पे। देखो ये है अक्ष और ये खड़ी लाइन है, निरक्ष है। और अगर मैं आपको पूछूं यहाँ कोई है तो आप क्या होगे? अक्ष पे। यहाँ कोई है तो आप क्या होगे? लेकिन अगर मैं कहूँ यहाँ ये वाला पॉइंट, तो क्या वो अक्ष पे है, क्या वो निरक्ष पे है? आप क्या होगे? ना तो अक्ष पे ना निरक्ष पे। ये जनरल पॉइंट है। इस P पॉइंट को हम बोलते हैं R, θ, मतलब उसकी दूरी जो है केंद्र से वो कितनी है? R, और उसका जो एंगल बन रहा है अक्ष के साथ वो क्या हो गया? θ। तो एक पहले चित्र बनाते हैं। देखो कैसे इस टॉपिक को समझते हैं। पहले द्विध्रुव का पूरा चित्र बनाओ अच्छे से कि द्विध्रुव क्या होता है ना। अगर द्विध्रुव समझ में आ जाएगा, सबको समझ में आ गया। बहुत बढ़िया चित्र बनाने की कोशिश करते हैं। चित्र के लिए यही बना देते हैं। यहाँ पे अपने पहले एक द्विध्रुव ड्रॉ करेंगे, -q ले लिया, उसके बाद में यहाँ पे मैंने एक +q ले लिया। अब आप देख सकते हो कि इसका बीच में ये सेंटर पॉइंट हो गया है ना। इसको A बोल दिया, इसको B बोल दिया, इसको A बोल दिया। आपको पता है ये दूरी टोटल 2a होती है, और ये अक्ष है और ये निरक्ष है। अगर मैं बात करूं आप लोगों से तो बताओ P पॉइंट कहाँ होगा? तो आप क्या होगा? सर यहाँ होगा P, R, θ। ये आपका वो कौन सा बिंदु हो गया? सामान्य बिंदु, जहां पे आपको विभव की क्या करनी है? गणना। P पे खड़े होकर देखो आपको कितने आवेश नजर आ रहे हैं? एक ये वाला और एक ये वाला, दो ही आवेश नजर आ रहे हैं, -q वाला और +q वाला। तो अब हम क्या करेंगे? इसकी दूरी बताइए। इसकी दूरी यहां से यहां तक जो दूरी है वो हमारे को साफ दिख रही है, दूरी R है, और इसके साथ बनाया गया कोण क्या हो गया? θ। और अब क्योंकि ये वाली दूरी पता नहीं है हमें, इसकी इससे ये वाली दूरी पता नहीं है, तो उसको हम एज्यूम करेंगे, लैट करेंगे। अभी तो इसको ज्वाइन कर लिया क्योंकि हमें आवेश और उसकी दूरी काम में लेंगे। तो इसको मैंने एक पल के लिए लैट कर लिया, ब्रैकेट में लिख दिया लैट R1। इसको लैट कर लिया एक पल के लिए, लैट R2। अब मुझे इन दोनों आवेशों के कारण P बिंदु पर क्या निकालना है? विभव निकालना। थोड़ा इत्मीनान से देखिएगा, आपको आराम से समझ में आ जाएगा। अगर मुझे R1 दूरी निकालनी है, R मुझे पता है, तो मैं इसको इससे जोड़ने का प्रयास करूंगा, जबकि ये दूरी बहुत शॉर्ट है, ये दूरी बहुत अल्प है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये दूरी अल्प होती है, अति अल्प होती है ये दूरी। तो अब मैं इसके अंदर इस टाइप से लिखने का प्रयास करेंगे हम। ये दूरी यहां से यहां तक क्या हो जाएगी? A वेक्टर, या A अभी जनरली। ये भी दूरी यहां से यहां तक क्या हो गई? A हो गई। इसको मैं इधर ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे, और ये वाला कोण जो है वो संगत कोण के हिसाब से θ हो जाएगा। थोड़ा देखना, ये θ है तो ये भी θ। मैं इससे इसके ऊपर एक लंब डालता हूँ, एक लंब मैं इसके ऊपर ड्रॉ कर रहा हूँ। कर दिया मैंने ड्रॉ। अब आप जैसे ही लंब ड्रॉ करूंगा तो ये दूरी जो है वो AM एक लंब हो गया। अब आप देख सकते हो A से P की दूरी, देखो R1 दूरी आपको जरूर R से ज्यादा नजर आ रही है, देख सकते हैं R1 R से ज्यादा है, बड़ी है ना ये लंबाई। ये अब ये कितनी ज्यादा है? इतना पार्ट ज्यादा है। R में इतना जोड़ दो तो वो R1 हो जाएगा, उसको और इसको कंपेयर करो। ये घटक A है, ये कोण θ है। वापस बोल रहा हूं मैं, ये A है, ये θ है। जो जिसके साथ कोण बनाता है, थोड़ा देखिएगा,
या फिर बेसिक बात करूंगा। अगर मैंने लिखा है एफ वेक्टर और मैंने चित्र बनाया थीटा लिखा, जो जिसके साथ कौन बनाता है वो घटक क्या होता है कॉस, और उसके दूसरे वाला जो नहीं बना रहा उसके लंबवत वाला जो घटक होता है वो साइन होता है। कोण के साथ कॉस, याद रखना जहां पे भी कोण बनेगा लंबवत घटक के अंदर कोण के साथ हमेशा कौन सा घटक आएगा, कॉस घटक। अब बताओ ये घटक क्या हो जाएगा, थोड़ा चित्र को जूम करके देखेंगे तो पता चलेगा। यहाँ लिखते हैं अपन, कोशिश करते हैं वापस इसी चित्र को यहाँ ड्रॉ करने की। तो यहाँ ड्रॉ करेंगे तो वो अलग से अपना आप ही नजर आएगा हमें। ये ओ पॉइंट, ये ए, ये बी, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ए, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक ए। प्रयास करते हैं हम इसको ड्रॉ करके समझने का। ये मैंने इसके ऊपर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, थोड़ा देख लिएगा है ना। ये ए है, ये कौन थीटा है, तो बताओ ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या होगे सर ये ए कॉस थीटा हो जाएगी। वापस देखो ये दूरी कितनी होगी, ए कॉस थीटा। तो मतलब अगर मैं आपसे कहूँ R1 बड़ी है कि R बड़ा है, तो आप क्या होगे R1। तो R1 बड़ी है R से, कितनी ज्यादा है, तो आप क्या होगे ये वाला एक्स्ट्रा। R तो है ही है लेकिन वो ज्यादा है, कितनी ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। इस घटक को हमने यहाँ से यहाँ तक इनडायरेक्टली वो वहां समझ सकते हो आप, इसको मैं अंदर ही लिख रहा हूँ ए कॉस थीटा। वैसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा इसलिए यहाँ नहीं लिखे, यहाँ चित्र बना दिया। वापस R2 और R में कौन बड़ा छोटा है, R2 छोटी दूरी है R से, कितना छोटा है उसके लिए हम इसके क्या करते हैं, यहाँ से इसके ऊपर एक लंब ड्रॉ करते हैं। ये थोड़ा इजीएस्ट मेथड है, वैकल्पिक विधि इसको करने की। यहाँ पे मैंने n बिंदु नाम दे दिया, इतना छोटा है, इतना कम कर लो। ये a है, ये थीटा है। वापस देखिए यहाँ से इसके ऊपर लंब ड्रॉ किया, ये कौन थीटा है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये बीच वाला पॉइंट तो वो है ही है, सेंटर है। तो ये वाला घटक वापस क्या हो गया, a cos थीटा, जो n पॉइंट के साथ। तो बताओ कितना कम है, R2 R से कितना कम है, a cos थीटा। ये ज्यादा है a cos थीटा और वो R से a cos थीटा कम है। तो अब यहाँ लिख सकते हो आप दूरियां जो है वो अपना आप चित्र से कैसे दिखेगी आपको, वो तो आपको पता ही है। R1 जो दिख रही है वो R प्लस a cos थीटा है, दिख रही है बिल्कुल आराम से। R2 इज इक्वल टू है R माइनस a cos थीटा। ये दूरियां आपको कहीं न कहीं जरूर यूज आएगी, इसको हम यूज लेंगे, काम आएगी हमारे आगे जब हम इस टॉपिक को कवर करेंगे। तो ये दूरियां हमारे काम आएगी, है ना, उसको यूज करके हम फिर आगे चलेंगे। तो देखो हम लोगों ने पहले द्विध्रुव बनाया, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा मैंने आपको बताई दी कि माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। ये पी वेक्टर है, इसके अंदर भी शो कर सकते हैं हम यहाँ छोटा सा, लेकिन चित्र ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ पे बना दो आप इसको पी वेक्टर। अब ये द्विध्रुव है, इसके कारण पी बिंदु पर निकालना है। तो देखो पी बिंदु पर जो आपका कुल विभव होगा, पी बिंदु पर जाके देखो विभव कैसे निकलेगा। तो आप क्या होगे वी पी आर कॉमा थीटा, आपको ये निकालना है। तो आप क्या करोगे कि किसके कारण विभव आएगा इस बिंदु पर, माइनस क्यू के कारण और प्लस क्यू के कारण। ये लिख दिया माइनस क्यू और ये लिख दिया मैंने किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। एक इसके कारण विभव, एक इसके कारण। जितने आवेश होंगे उतने विभव, दो आवेश है दो विभव, एक माइनस के कारण और एक प्लस के कारण। वी पी आर कॉमा थीटा, थोड़ा सा देखिए इस डेरिवेशन को और इजीएस्ट करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा इधर चलेंगे यूं, वी पी आर कॉमा थीटा, या बार बार नहीं लिखे, जनरल पॉइंट पे है, पी ले लिया। के हो गया सूत्र के अनुसार, बोलते रहे जो आवेश बटा दूरी, माइनस क्यू वाले आवेश को देखते रहे, माइनस आवेश बटा दूरी R1 माइनस क्यू, ये दूरी। यहाँ पे देखें इस आवेश को, आवेश दूरी, यहाँ से देखें आवेश दूरी, के आवेश देखते रहे और ये क्या हो गया दूरी, सही है। मेरे ख्याल में आप लोगों को समझ में आ रहा है कि भाई के कॉमन है, क्यू कॉमन है, अंदर से बच गया आपके माइनस का 1/R1 प्लस का 1/ क्या बच गया R2। देख सकते हो आप आराम से, इस चीज को कोई दिक्कत नहीं है। वीपी के क्यू एलसीएम ले सकते हैं आप, अगर R1 और ये हो गया R2, ये हो गया माइनस R2, ये हो गया R1। वीपी ये हो गया के क्यू। लगभग डेरिवेशन आपके कंप्लीट होने की फिराक में है, क्योंकि अब वैल्यू पुट करनी है। पहले प्लस वाले को लिख दिया, फिर माइनस वाले को। एक बार वापस देख लो, पी पे खड़े होकर दो आवेश, दोनों के कारण विभव, उनको जोड़ लो। समीकरण नंबर क्या करेंगे, इसको अभी कुछ दी नहीं अपन ने, इसको समीकरण 1 दे देंगे। समीकरण 1 में दूरियों के मान रखने पर दूरियों के मान पुट करेंगे। कहां से लाएंगे ये दूरियों के मान, आपको दिख रहा है चित्र में, सब कुछ तो आपको नजर आ रहा है, फिर क्यों चिंता कर रहे हो। बोलो के क्यू। उम्मीद करते हैं आपको R1 और R2 के मान नजर आ रहे होंगे। बोलो क्या आ रहे हैं नजर,
कुछ नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आर प्लस ए कॉस थीटा ब्रैकेट आर माइनस ए कॉस थीटा, ऊपर बोलिए क्या हो जाएगा, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस के साथ लिखना है आर माइनस ए कॉस थीटा। कैसे लिखेंगे इसको देखते जाइए, बराबर के आगे बराबर के क्यू। नीचे वाले के अंदर अपने एक चीज काम में ले सकते हैं, गणित का एक रूल है, चूंकि a प्लस बी गुणा a माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। थोड़ा सा कंजस्टेड हो रहा है, के क्यू। आप इसको खोलें, आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस आर माइनस माइनस प्लस, ध्यान पूरा बोर्ड पे रखें, डिवाइड बाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको सही लिख रहा हूं, प्लस ए कॉस थीटा। आर से आर गया, ये दोनों जुड़ रहे हैं, डबल हो रहे हैं, यहां लिखने का प्रयास करेंगे। ये पूरा रफ कर देता हूं, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। साथ साथ में समझते रहे और नोट कर सकते हैं। आप वीडियो को पॉज करके भी उसको यूज कर सकते हैं। और द्विध्रुव के बारे में मैंने कॉन्सेप्ट बता ही दिया आपको, जनरल कॉन्सेप्ट, अक्ष निरक्ष। आ जाइए इधर। तो आपको क्या नजर आ रहा है, के नजर आया, क्यू नजर आया, अंदर से बचा क्या 2a cos थीटा, नीचे क्या बच गया आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, राइट। अब आपको पता है चूंकि q इंटू 2a बराबर होता है p, जिसको हम बोलते हैं शुद्ध भाषा में क्या, द्विध्रुव आघूर्ण। तो ये हो गया vp बराबर, बोलते रहिए के पी कॉस थीटा। इसकी दिशा हमेशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है, क्या लिखते रहो, दिशा याद रहेगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। समीकरण नंबर 2। यहां 2a जो है वो अति अल्प दूरी है, अत्यल्प दूरी है, अति अल्प या अत्यल्प छोटी दूरी है, ये एंगस्ट्रॉम में होती है ना। जबकि r जो है वो भाई ये दूरी है, ये सेंटीमीटर में होती है। तो इसका मतलब है r ग्रेटर देन होता है किससे, a से। तो सीधी सी बात है, आर स्क्वायर तो ग्रेटर देन हो गया ए स्क्वायर। तो ये टर्म जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। ये टर्म छोटी है, इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो बताओ क्या हो जाएगा नेग्लेक्ट करोगे तो, ये हो गया आपके के पी कॉस थीटा। हाँ, इसको नेग्लेक्ट कर दीजिए आप, क्योंकि ये टर्म जो है बहुत छोटी हो गई, इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। के पी कॉस थीटा अपॉन नीचे क्या हो गया आर स्क्वायर। देख लीजिए ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी उसकी तुलना में बहुत कम है। कहाँ एंगस्ट्रॉम और कहाँ सेंटीमीटर, कहाँ 10 की घात -10 और -2। हटाओ इसको, इस टर्म को पूरा नेग्लेक्ट कर दीजिए। आपका आंसर आ चुका है के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समीकरण नंबर क्या हो गया 3। यही उस द्विध्रुव के कारण विभव है जिसकी हमें गणना करनी थी। पी के ब्रैकेट में तसल्ली से लिख दे आर कॉमा थीटा, दूरी है आर, एंगल है थीटा। सब कुछ आपके सामने कवर्ड हो गया, साफ साफ दिख रहा है कौन किसके ऊपर निर्भर कर रहा है। ये वाला जो द्विध्रुव के कारण विभव जो है, जो डाइपोल के कारण हो रहा है, द्विध्रुव के कारण, वो दूरी के वर्ग के क्या दिख रहा है, व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के। वहां पे सिंपल दूरी के, यहाँ दूरी का वर्ग आ गया, एक घात बढ़ गई। अब इसी के अंदर आपको स्पेशल केस लेना है, इसका अदिश सदिश रूप भी लेना है, वो भी लेंगे, मतलब उसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। यदि थीटा 0 डिग्री हो, यदि थीटा क्या हो 0, मतलब अक्ष पर विभव। थीटा 0 होने का मतलब अक्ष पर विभव। अगर हम अक्ष पर विभव लें, थीटा की जगह 0 रखें, तो ये v, ये p बिंदु अब कहाँ आ चुका है, अक्ष पे आ चुका है। थीटा 0 हो गया, इधर देखें, ये थीटा को 0 करो तो ये p बिंदु उसकी कहाँ चला जाएगा, अक्ष पे। ये अक्ष होती है, निरक्ष होती है। के पी कॉस 0 की वैल्यू, कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1। बोलो v अक्ष क्या हो गया, के पी अपॉन आर स्क्वायर। ये आपका तुलनात्मक मैक्सिमम मान है। आ जाओ स्पेशल केस सेकंड लगा के, सिंपल सा है। यदि थीटा इज इक्वल टू 90, शॉर्ट चलेंगे, मतलब कहाँ आ गए हम अब, निरक्ष पर। बोलते रहो निरक्ष पे क्या होगा, निरक्ष के पी कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है। तो आपको पता चल गया निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान 0 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, निरक्ष के प्रत्येक बिंदु पर विभव 0 होता है। और निरक्ष के अंदर एक बिंदु ऐसा आ रहा है जो अक्ष और निरक्ष को काटता है, निरक्ष पे भी और अक्ष पे भी है। तो सेंटर
आल्सो एट सेंटर, आल्सो एट सेंटर, केंद्र पे लेंगे विभव दोनों का, तो वो भी किसके इक्वल होगा, 0 के। ये समीकरण नंबर क्या हो गई, 6। इस प्रकार आपका ये टॉपिक जो है अक्ष पे निकाला, निरक्ष पे निकाला और हमने किस पे निकाल दिया, सेंटर पे निकाल दिया। अब इसके अंदर एक छोटा सा है जो हम कह सकते हैं कि इसका सदिश रूप है ना, इसको हम सदिश रूप में व्याख्या करेंगे। तो हम ये वाला हटा देते हैं और इसकी जगह ही आपका सदिश रूप लिख देते हैं। द्विध्रुव के बारे में बात हो गई अपने, समझ में आ गया होगा आपको द्विध्रुव क्या होता है, ये चीजें आपको आइडिया लग गया। तो इसका सदिश रूप कैसे लेंगे, वेक्टर फॉर्म कैसे लेंगे, इसका बनाएंगे। तो इसका सदिश रूप में लिखना पड़ेगा क्योंकि P पे वेक्टर लग रहा है ना, इसलिए सदिश रूप लिखेंगे। V बराबर होता है KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। बस ये समीकरण हमें इंटीमेट करेगा सदिश रूप में लिखेंगे। ये P आया ना, इसके कारण ये आदेश 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 सब आदेश है, लेकिन P जो है वो सदिश राशि है, माइनस Q से प्लस Q की, और ये लिखा दिया दिशा डॉट गुणा AB cos थीटा को लिखा जा सकता है A वेक्टर डॉट B, P cos थीटा लिखा हुआ है, तो इसको P इंटू 1 इंटू cos थीटा लिख सकते हैं, 1 से गुणा कर सकते हैं। ये P वेक्टर का मॉड हो गया, 1 किसका मॉड होता है, 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, R कैप। कल बताया था कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई नहीं है फिजिकल क्वांटिटी, तब आपको लगता है कि यहाँ पे कोई सदिश चाहिए तो आप इंट्रोड्यूस करो, लाओ R कैप को इंटू cos थीटा। 1 की जगह R कैप लिखा जा सकता है, R कैप का परिमाण 1 होता है, तो P cos थीटा लगाओ, ये पहले का मॉड दूसरे का मॉड cos थीटा, बोलो क्या हो जाएगा, P वेक्टर डॉट R कैप। ये आप पुट कर दो इक्वेशन 3 में, तो आप इसको लिख सकते हो V बराबर K, इसकी जगह आ गया P वेक्टर डॉट R कैप अपॉन R। ध्यान रहे R कैप खुद क्या है, वो हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए कि R कैप क्या होता है। जहां R कैप क्या है वो विज्ञान में पढ़ा होगा, वेक्टर अपॉन उसका परिमाण, जहां R कैप की जगह ये भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार हमने द्विध्रुव के कारण सामान्य बिंदु पर विभव की क्या कर ली, गणना। उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए ध्यान से इसको समझना है। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एक बार इसको अच्छे से समझ लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले ले या वीडियो को पॉज करके इसको अच्छे से समझे और स्टेप बाय स्टेप चले। थैंक यू।